अरे खड़े हो जाओ भाई, लेटे रहोगे? वीडियो लेटे लेटे नहीं देखना है, बिल्कुल कॉपी पेन डालो तुरंत, फटाफट जल्दी करो, कॉपी पेन लो पहले, उसके बाद ही हम बात करेंगे। लेटे लेटे तो कुछ समझ नहीं आने वाला है आपको। कॉपी पेन, आई एम वेटिंग। ओके, 1 2 3 4 5 एंड आई थिंक नाउ यू आर रेडी। बिल्कुल कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाओ, अपने टेबल पे बैठ जाओ और देखो आज अब हम धमाकेदार वीडियो लेकर के आपके सामने हैं, पॉलिनोमियल्स। ये टॉपिक आपका बेटा चैप्टर 2 है बुक के अंदर, पॉलिनोमियल्स। वैसे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स था, आई थिंक आपके लिए इजियर है, पहले से आपने पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा मैंने उसको स्किप किया। लेकिन अगर आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके देना, डेफिनेटली मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपको दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन पढ़ने के लिए तैयार डेली रहना है आपको। तो हमारे सामने स्टूडेंट सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स हम इसको बोलते हैं। रट्टा मार रहे होंगे आप लोग या आपके टीचर्स ने रटाया होगा, लेकिन मैं बिल्कुल वो कुछ नहीं बोलने वाला हूं। मैं बहुत सिंपल सी बात करूंगा आप लोगों के लिए। ये जो पॉलिनोमियल्स है ना, ये 2 पार्ट से मिलकर के बनता है स्टूडेंट्स। पहला पार्ट हम लोग लिखते हैं पॉली प्लस दूसरा लिखते हैं नोमियल्स। पॉली का मतलब जानते हैं आप लोग? पॉली का मतलब होता है मैनी। मैनी का मतलब बहुत सारे से नहीं है, वो बहुत सारे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ओके, मेल्स का मतलब होता है बेटा टर्म्स। बहुत ध्यान से सुनो, समझते रहो, नोट करते रहो साथ साथ, जरूरत हो तो। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है मैनी टर्म्स, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स जिसके अंदर कई सारे टर्म्स हो सकते हैं। कई सारे 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, मैनी भी हो सकते हैं, इंफिनिटिव भी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे एक्सप्रेशन को जिसमें कई सारे टर्म्स हो सकते हैं उसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं हम लोग। मैं आपको दिखाता हूं यहां पर मैं किस तरह का एक्सप्रेशन हो सकता है। तो एन एक्सप्रेशन, किस तरह का एन एक्सप्रेशन, देखो जरा ध्यान से मैं किस तरह का एक्सप्रेशन बोल रहा हूं। a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस लास्ट में मैं ले जा सकता हूं a पावर n इंटू an इंटू x पावर n। इस फॉर्म का जो एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमें समझ आ रहा है 1 2 3 व्हाट इज n। तो मैं आपको बता दूं n इज नॉन नेगेटिव, ऐसे लिखेंगे हम लोग, n इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव क्या, वो भी इंटीजर। डू यू अंडरस्टैंड इंटीजर? जानते हैं आप लोग इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स नहीं जानते, मैं बता देता हूं स्टूडेंट्स आपको। एक नंबर लाइन ले लिया आपने, सपोज करो ये 0 है, इसके आगे हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 लाइक दिस, 1 2 3 4। इधर अगर लिखते हैं -1 -2 -3, ये सारे क्या होते हैं बेटा? अप टू इंफिनिटी अगर मैं बात करूं इसको ऐसे और इसको भी ऐसे, तो ये सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन मैंने क्या लिखा है? n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब कहां से शुरू होंगे? यहां तक अगर आप देख रहे हैं तो ये नेगेटिव का लास्ट है, तो यहां से आगे जितने भी इंटीजर्स हैं बेटा वो सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो मेरा कहना यह है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो पावर अगर आपके सामने है वो कुछ भी पावर है, लेकिन कैसी होनी चाहिए? वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, लाइक 0 1 2 3 4 इस तरह के होने चाहिए। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम थोड़ा सा और देखें कि भाई इसको जनरलाइज करने की कोशिश करें तो क्या पॉलिनोमियल का कंडीशन हो सकता है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, पॉलिनोमियल्स आर डिनोटेड विद क्या? px। ये px कहां से आ गया भाई? px p4 पॉलिनोमियल, x इन वेरिएबल x, यानी x वेरिएबल में जो पॉलिनोमियल है दैट इज कॉल्ड px, इसीलिए हम इसको px से रिप्रेजेंट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। करने को इसे हम और से भी लिख सकते थे, लाइक qx gx fx, नो इश्यू, बट px एक जनरल वर्ड बना लिया हमने, जनरल सिंबल ले लिया। p4 पॉलिनोमियल और x वेरिएबल x में, आप देख लीजिए वेरिएबल x में लिखा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा मैं और बताता हूं पॉलिनोमियल, जैसे px इक्वल्स टू, अगर आपने लिख दिया सपोज करिए 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं यहां पर?
जो जितना भी वेरिएबल है उसकी पावर्स क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। सपोज यहां पे पावर कितना है 2, यहां पे पावर कितना है 1, यहां पावर कितना है, आप कहेंगे या तो सर x ही नहीं है, तो स्टूडेंट्स जहां x नहीं होता वहां पे पावर 0 होता है x की। जहां से वेरिएबल दिखाई आपको नहीं दे रहा ना, वह वेरिएबल पावर 0 रहता है। नेचुरल सी बात है, क्यों? क्योंकि अगर हम वेरिएबल की पावर 0 लिखेंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो सारे वेरिएबल्स की जो पावर है वो कैसी है स्टूडेंट्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का मतलब है कंप्लीट नंबर्स, 1 2 3 4 दिस वे। वो ना डेसिमल में हो सकते हैं ना ही फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकते हैं। और हम ले सकते हैं, ये तो हमारा एक हो गया, दूसरा ले सकते हैं, सपोज करिए √3x² प्लस 4x प्लस 7, ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, देखिए √3x² प्लस 2√x प्लस 7, ये पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको? क्या सोच रहे हैं आप लोग? आंसर करो। मेरे आंसर देने से पहले कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका आंसर करो, क्या ये पॉलिनोमियल है? ठीक है, कर दिया? ओके, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आपको उसका एक्सप्रेशन दे रहा हूं, देखिए एक्सप्लेनेशन देखो इसका। ये आ गया बेटा √3x² प्लस 2, ये जो आप अंडर रूट देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इस अंडर रूट का मतलब होता है x पावर 1/2, यानी x पावर 1/2 प्लस 7। और स्टूडेंट्स हमारी कंडीशन क्या थी, पॉलिनोमियल इज दैट एक्सप्रेशन विच हैज द पावर्स क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स 1/2 इंटीजर नहीं है, और अगर 1/2 इंटीजर नहीं है तो बेटा ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल की कंडीशन आपको समझ में आती है कि जितनी भी वेरिएबल्स वहां मतलब वेरिएबल की जितनी भी पावर्स हैं वो सारी की सारी पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी ये नंबर होने चाहिए 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कोई भी पावर हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है कि वो पावर कितनी है, बट बेटा ये कोई पावर नहीं हो सकती, फ्रैक्शन वाला कोई पावर नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारे सामने आपके सामने एग्जांपल्स हैं कुछ पॉलिनोमियल्स के, ये मैंने जान के दिखाया कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसमें मैं आपको और दिखाता हूं बच्चों। मान लो एक और मेरे पास एक्सप्रेशन था px = 3x³ प्लस 7/x माइनस 5, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? आप सोच सकते हैं नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका रीजन क्या है मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में आओ। ये 3x³, अगर x को मैं ऊपर लेके आऊंगा स्टूडेंट्स, तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी वेरिएबल को या किसी भी नंबर को रेसिप्रोकल करने पर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाने पर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाने पर, उसकी पावर का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहां पर पावर है +1, ऊपर जाके -1, और बेटा अब जो पावर आप देख रहे हैं वो क्या है, -1, और -1 तो इधर है, यानी कि ये तो नेगेटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए क्योंकि क्लियर लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की कंडीशन मुझे लग रहा है अब आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह के एक्सप्रेशन को बेटा हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप्स भी हैं हमारे पास, तो इसको हम आगे पढ़ते हैं अभी। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स देखो बच्चों। इसमें बेटा, इसमें जो फर्स्ट टाइप आता है उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बेटा ये अपने नाम से बता रहे हैं लीनियर। लीनियर का मतलब पता है, देखो अगर इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड करूं, LINE प्लस AR, लीनियर, ये दिखाई दे रहा है आपको लाइन, यानी बेटा एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ प्लॉटिंग करें, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। कैसी लाइन आती है? स्ट्रेट लाइन आती है, इसलिए तो इसको लाइन बोलते हैं। इसीलिए लाइनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है कि जिसके ग्राफ प्लॉटिंग से एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और अच्छा, कैसे इसको डिफाइन अगर हम करें तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा? तो इसमें लिखना पड़ेगा अ पॉलिनोमियल विद, या लिखें अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1, डिग्री पढ़ा है आप लोगों ने,
पिछले क्लास 9th में आप लोगों ने डिग्री को पढ़ा होगा कि भाई किसी भी एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका डिग्री कहते हैं। चलो मैं थोड़ा फ्लैशबैक में आ जाता हूं। ये आपके सामने पॉलिनोमियल देख रहे हैं, इसका मैक्सिमम पावर कितना है स्टूडेंट्स 2, तो इसका डिग्री कितना है 2 है, इसका डिग्री कितना है 2 है। और अगर स्टूडेंट्स मैं यहां पर डिग्री की बात करने लगूं तो इसमें डिग्री कितना है मैक्सिमम 3 दिखाई दे रहा है। तो एक एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल का जितना भी मैक्सिमम पावर होता है स्टूडेंट्स उसको हम उसका डिग्री बोलते हैं। तो मैंने लिखा लीनियर पॉलिनोमियल को लाइन प्लस आर ब्रेक किया कि जिससे हम ग्राफ प्लॉट करें तो एक लाइन मिले। तो अब ये डेफिनेशन हो गई बच्चों, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है। अगर मैं एग्जांपल दूं इसका बच्चों तो ये हो जाएगा ax प्लस बी, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है मैंने, लेकिन इसमें एक सिचुएशन है a इज नॉट इक्वल्स टू 0। सर a इज नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों आ गया यहां पे बेटा, क्योंकि अगर a की वैल्यू को मैं 0 कर दूं, अगर a की वैल्यू को 0 कर दूं, चलो मान लेते हैं 0 इंटू एक्स प्लस बी, तो बेटा 0 को मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यहां बचेगा ही नहीं, यानी ये सिर्फ बचने वाला है बी। और यहां से तो वेरिएबल गायब हो गया, अगर वेरिएबल गायब हो गया तो बेटा वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी से बाहर हो जाता है, वो नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए दोबारा से समझें, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 कंडीशन ax प्लस बी, और a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो पॉलिनोमियल है ये लीनियर पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स। अब इसका मैं दूसरा कैटेगरी ले लेता हूं, तो दूसरे नंबर पे आता है स्टूडेंट्स इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, आपके लिए क्या क्वेश्चन मैंने रेज किया, ये क्वाड्रेटिक जो आप देख रहे हैं इस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, वेरिएबल की पावर 2 तो आएगी, वो ठीक है, उसकी वजह से नहीं, हाँ उसकी वजह से, लेकिन मेन रीजन मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के स्टूडेंट्स। जो भी मैं जानता हूं आप सारे बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चों, होशियार हो, काफी स्मार्ट हो, सर्च करके मुझे बताना कि इस पॉलिनोमियल का नाम क्वाड्रेटिक, यानी क्वाड्रेटिक किस वजह से हम इसको बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताता हूं आपको बेटा क्या कहते हैं। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो मैं एग्जांपल लिखता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसका एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं px इज इक्वल्स टू, राइट। लेकिन कंडीशन फिर वही बच्चों, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए होंगे अब आप कि a की वैल्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू बेटा 0 हो जाती है तो वेरिएबल एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा। कौन गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और बेटा अगर मान लो यहां से ये गायब हो जाए, इसको मैं उड़ा दूं, यानी आप अगर a को 0 रख दें और ये गायब हो जाए तो ये बचेगा bx प्लस सी, और अगर bx प्लस सी बचता है तो अब तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचा, ये तो किस में कन्वर्ट हो गया, लीनियर में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए बिल्कुल कंडीशन क्लियर है स्टूडेंट्स कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब आपके मन में आ रहा होगा सारे क्या अंदर वाले 0 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, यहां पर b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, लेकिन a कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं, मैं आपको इसके और एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए कि a 0 हो नहीं सकता, देखो मैं आपको इसके और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, लाइक px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5, देखो यहां से मैंने x वाला ये वाला पोर्शन उड़ा दिया। और ऐसा हो सकता है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि px इक्वल्स टू ओनली एक्स स्क्वायर, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेन कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा है,
मैंने नहीं लिखा कि कितने टर्म्स होने चाहिए, मैंने जवाब में लिखा है आपका आंसर ये होना चाहिए अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। यहां पर वेरिएबल की डिग्री 2 होना चाहिए। बेटा तीनों एग्जांपल देखो 1 2 3, इसमें भी डिग्री 2, इसमें भी डिग्री 2, इसमें भी डिग्री 2। बाकी के टर्म्स रहते रहे ना रहते ना रहे, जो कंडीशन उसने बोली है वो हमारे पास अवेलेबल है, और ए का वैल्यू 0 नहीं है इन तीनों केसों में, इसलिए ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। अब स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं इसका थर्ड कैटेगरी, और इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल देखो अपने नाम से बता रहे, क्यूब का मतलब होता है स्टूडेंट्स 3, यानी 3 पॉलिनोमियल, तो वही बात आ जाती है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। वेरी गुड, आपका सही आंसर, आप मेरे साथ बोल रहे थे मुझे मालूम है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा px इज इक्वल्स टू ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। स्टूडेंट्स ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसकी सिचुएशन भी क्लियर है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसका जो डिग्री होता है उसका कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होगा। अगर वो 0 हो गया स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली वो उस कैटेगरी से निकल के उससे पिछली कैटेगरी में चला जाएगा। मान लो आप सोचो a को 0 करते हो, और a को 0 करते ये गायब हो जाएगा, क्या बचेगा bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो बेटा ये कैसा हो जाएगा, क्यूबिक से ये क्वाड्रेटिक में पहुंच जाएगा। तो ये आपका हो जाता है। और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 4x क्यूब प्लस 7x, ये भी आपका देखें px की वैल्यू के साथ ले लेते हैं, ये भी आपका क्यूबिक है। या px इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3, ये भी क्यूबिक है, बिल्कुल है। तीसरा अगर मैं और लेता हूं स्टूडेंट्स, जैसे 7x क्यूब प्लस अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2। मैं जान के ऐसे नंबर्स ले रहा हूं ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि इन नंबर्स पर ये कैसा भी पावर हो सकता है, ये नंबर्स नेगेटिव हो सकते हैं, रूट्स में हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वेरिएबल हमारा पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म के साथ होगा बस। तो ये आपका बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है। और एक और इसके अंदर पॉलिनोमियल का कैटेगरी बचता है बच्चों, यहां हम उसको देख लेते हैं। इसको कहते हैं बेटा फोर्थ नंबर का है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक, देखो बेटा ये जो बाई आप वर्ड देख रहे हैं ना, बाई का मतलब होता है ट्वाइस या डबल, ट्वाइस भी कह सकते हो या डबल भी कह सकते हो। डबल क्वाड्रेटिक, एक तरह से पढ़ो डबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा है, हाँ अभी तक देखो, ये क्वाड्रेटिक पावर कितना है 2, अब 2 का भी पावर डबल हो जाए, यानी 2 का भी डबल पावर तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4 हो जाएगा। तो बिल्कुल डेफिनेशन आपके माइंड में बाई वर्ड को पढ़ते क्लियर हो गई। आप लिखेंगे अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, राइट। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों px इज इक्वल्स टू ax पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e। ठीक है बच्चों, इसके और एग्जांपल्स लेना चाहते हो तो px इक्वल्स टू अंडर रूट 7x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। आप सोच रहे होंगे सर आपने क्यूब गायब कर दिया, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक ही सिचुएशन है, a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर अकेला x पावर 4 भी बचता है, देखो मैं बताता हूं, अगर px का वैल्यू ये भी रह जाता है 2x पावर 4, तो बेटा ये भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि ये सारी शर्तें पूरी कर रहा है। कौन सी शर्त, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, डिग्री 4 है, यस। a कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो बिल्कुल कोफिशिएंट 0 नहीं है। तो ये जब दोनों कंडीशंस को पूरी कर रहा है स्टूडेंट्स, तो ये वाला बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने अभी तक क्या देख लिया, आपने पॉलिनोमियल समझा कि पॉलिनोमियल क्या है, ओके, और उसके 4 कैटेगरी जो हमारे सामने आती हैं, कौन कौन, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। आपके सामने चारों कैटेगरीज बिल्कुल क्लियर है। रिमाइंडर करो, दोबारा से सोचो मैंने 4 कौन कौन से बताएं, और इसके बाद
स्टूडेंट्स इसके बारे में तो दैट्स इट। अभी हम इसके आगे और लेके चलते हैं। ओके अच्छा बच्चों, पढ़ते रहो कंटिन्यूअसली। देखो ये अब यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट और हैं। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, यानी आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और एक एक्स की उसमें वैल्यू दे देगा और आपसे कहेगा इस वैल्यू पर आप इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट कर दो। तो उसको हम कैसे करते हैं, उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के एक वैल्यू एट अ गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट पर क्या वैल्यू आएगा वो हम देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर डेफिनेशन की बात करते हो तो मैं आपको बता देता हूं उसमें क्या करते हैं। तो लेट अल्फा, अभी अल्फा क्या आप सोच रहे होंगे, जैसे 1 2 3 है तो मैं 1 2 3 तो कोई ले नहीं रहा क्योंकि हम एक नंबर फिक्स नहीं लेंगे पहले, तो इसलिए मैंने एक सिंबल ले लिया अल्फा बेटा। इट इज कॉल्ड अल्फा। लेट अल्फा इज अ रियल नंबर, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ पी एक्स एट पॉइंट अल्फा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दैट विल बी पी अल्फा। यानी आप क्या करेंगे, जो पी एक्स पॉलिनोमियल है वहां पर बेटा एक्स को हटा करके हर जगह अल्फा रिप्रेजेंट कर देंगे और फिर जो वैल्यू आएगा वो पी अल्फा हो जाएगा। मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों। सपोज करो एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अच्छा, जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, वो लीनियर भी हो सकता है, वो बाई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक भी हो सकता है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ उस पॉइंट की वैल्यू रखनी है। और अब आपसे बोल दे फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1, यानी एक्स इक्वल्स टू 1 पर इस पॉइंट का वैल्यू, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू बता दो। तो आप लोग क्या लिखने वाले, पुटिंग x इक्वल्स टू 1, तो आप लिखेंगे p1। ठीक है, ये हो गया 2 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3। तो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू कितना हो गया, 2 1 जा तो 2, 4 1 जा 4 प्लस 3, तो वैल्यू हो गया इसका 9। तो ऐसे ही आपको वैल्यू लिखना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, px का वैल्यू है 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 और बेटा आपको x इक्वल्स टू 4 पर px फाइंड आउट करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे कि px का वैल्यू 0.4 पर कितना आने वाला है। ठीक है, चलो बहुत सिंपल सा था। चलो स्टूडेंट्स, अब ले लेते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी एक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे होते हैं, कैसे गेट कर पाते हैं हम लोग। तो इसमें हमारे एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं। तो बेटा लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक जीरो हो सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल का, और क्वाड्रेटिक के 2, क्यूबिक के 3 और बाई क्वाड्रेटिक के 4 जीरोस हो सकते हैं। यानी वेरिएबल का जितना पावर होता है स्टूडेंट्स किसी पॉलिनोमियल में, मैक्सिमम जितना डिग्री होता है, मैक्सिमम वेरिएबल की उतनी ही जीरोस हो सकती हैं। कैसे, अच्छा जीरोस क्यों कहते हैं उनको मैं आपको बता दूं। किसी पॉलिनोमियल को बेटा जीरो से कंपेयर करने पर, किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो से कंपेयर करने पर जो वेरिएबल की वैल्यू गेट होती है उनको हम जीरोस बोलते हैं, उनको हम उस पॉलिनोमियल का जीरोस बोलते हैं, इसलिए उनको जीरोस कहा जाता है। एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके सामने। सपोज वी हैव px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। आपके सामने एक ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, कोई बात नहीं है, इसकी हमें जीरोस फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या करना होगा, इस पॉलिनोमियल को जीरो से कंपेयर करना होगा। हमें लिखना होगा क्या, पुटिंग px इज इक्वल्स टू 0। क्यों, मैंने अभी बोला था ना स्टूडेंट्स कि वेरिएबल की वैल्यू आपको जीरो से कंपेयर करने पर मिलती है, इसलिए उनको जीरोस कहा जाता है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। 9th क्लास में पढ़ा था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बड़ा होगा डेफिनेटली स्टूडेंट्स। तो हम वही करने वाले हैं, यहां पर करिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है प्लस करने पर 10, तो 2 8 जा 16 और 8 और 2 10 ही होता है। 2x स्क्वायर 8x 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस 4 और यहां से 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 4। अभी x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 2x प्लस 2 स्टूडेंट्स,
और अलग अलग इसको जीरो से जरा कंपेयर करिए, कंपेयर करते हैं। चलो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू -4। और दूसरा वाला करते हैं 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -2 और x का वैल्यू हो गया -1। तो स्टूडेंट्स इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हो गए, 2 जीरोस। कौन कौन है? एक है -1 ये वाला और दूसरा स्टूडेंट्स -4। अब आपको मैं एक बात बता दूं, -1 और -4 इनको अगर आप इस वेरिएबल के अंदर पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। सो दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के जीरोस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बहुत सीधा तरीका है, उस पॉलिनोमियल को 0 से कंपेयर कर दीजिए। इसीलिए इनका नाम भी जीरोस पड़ता है कि पॉलिनोमियल इज कंपेयर्ड विद 0 एंड दोज वैल्यू व्हिच आर ऑब्टेन्ड आफ्टर दैट आर कॉल्ड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अभी अगर मान लो, अभी तो आपके सामने देखा क्वाड्रेटिक था, अगर ये सिर्फ लीनियर होता, एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूं 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, 4x का वैल्यू -7 स्टूडेंट्स, तो x का वैल्यू -7/4, ये इसका 0 है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को 0 से कंपेयर करने पर वेरिएबल की जितनी भी और जो भी वैल्यू मिलेंगी वो सब उस पॉलिनोमियल की जीरोस होती हैं बच्चों, ठीक है। ओके, फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस हैं और कोफिशिएंट्स हैं उनमें कुछ रिलेशंस आपस में जनरेट करेंगे, और नॉट ओनली इन क्वाड्रेटिक बट वो क्यूबिक में भी और बाई क्वाड्रेटिक में भी होता है। तो पहला है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां क्या है? लेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है बेटा? आप जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c, और अगर इसे हम px से रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो px इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। ये तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा, तो लेट जीरोस, अब फाइंड आउट तो हमने किए नहीं है, आर अल्फा एंड बीटा, ये दो सिंबल्स ले लिया, अल्फा एंड बीटा, एम एन कुछ भी मान सकते हो, यहां थोड़ा प्रचलन में अल्फा बीटा, तो मैंने अल्फा एंड बीटा ले लिए। तो क्या इसमें आता है? एक हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस, तो ये फॉर्मूला होता है बेटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब हमने क्या है बेटा, इनमें जीरोस कौन कौन लिए? अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस, ये लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म को देख रहे हैं बच्चों, तो एक्स का कोफिशिएंट कौन आ रहा है? बी आ रहा है, तो बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? ए। तो एक रिलेशन फॉर्म हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, दूसरा होता है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसका फॉर्मूला है कांस्टेंट, मतलब जो सी दिखाई दे रहा है आपको, और अपॉन वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए, ये अल्फा इंटू बीटा, और बीटा कांस्टेंट को कहते हैं सी अपॉन दिस इज ए। एक रिलेशन ये फॉर्म हो जाता है। इस रिलेशन की बहुत बेनिफिट्स हैं, हमें आगे चल के काफी क्वेश्चंस इस पर हम लोगों को कर रहे हैं बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस है इसके अंदर, इनको हम नोट कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और आ जाती है, अभी तो हमारे पास पॉलिनोमियल हमें गिवन था क्वाड्रेटिक, और आपको उसके जीरोस अल्फा बीटा उसमें रिलेशन देखना था, लेकिन कभी कभी हमें क्या करता है, वो जीरोस दे देता और कहता है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करो। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, फिर एक एक एग्जांपल लूंगा। तो इसमें हम लेते हैं इफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px are given, okay, then quadratic
पॉलिनोमियल। यानी फिर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे? तो लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा? फॉर्मूला है बेटा px इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आप इसको लेते हैं तो ये बन जाएगा px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, तो हमने बेटा जीरोस कौन कौन लिए थे? अल्फा एंड बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस आगे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से अगर हमें रूट्स गिवन हो यानी कि जीरोस अगर हमें दे दिए जाएं तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से मैं इन पर एक एक एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, दोनों पर, किस पर, कि हम लोगों को कैसे उसका रिलेशन फाइंड आउट करना है जीरोस में और कोफिशिएंट्स में, और किस तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं। आप इसको नोट करिए, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। ठीक है बच्चों, एक आपके सामने एग्जांपल ले लिया है, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, यानी इन कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में हमें रिलेशन को वेरीफाई करके देखना कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें जीरोस पता होने चाहिए। ओके, अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम जीरोस लाते कैसे हैं। हमें पॉलिनोमियल को जीरो से कंपेयर करना होता है, उसके बाद ही हमें जीरोस मिलते हैं। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, हम लिखेंगे पुटिंग px इज इक्वल्स टू जीरो, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो रखने पर वेरिएबल के जो वैल्यू आते हैं उन्हीं को तो जीरोस कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू जीरो। फैक्टराइज करेंगे भाई, 4 3 जा 12, 4 प्लस 3 7, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू जीरो। तो x कॉमन ले लोगे, x प्लस 4, यहां से 3 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 4 और x प्लस 4 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। और स्टूडेंट्स अगर जीरो से कंपेयर करोगे तो x का वैल्यू -3 और -4 आपको मिलेगा। तो दीज आर द जीरोस। ओके, अब हमें चाहिए कि हमें रिलेशन फॉर्म करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन किस किस के बीच में? इन जीरोस के बीच में, जो भी थोड़ी देर में पहले हमने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, और अल्फा इंटू बीटा। तो समझिए ये अल्फा और ये बीटा है। तो इसको आगे हम लोग ले लेते हैं, वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन ले लेते हैं इसका बेटा। और वेरिफिकेशन में फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ जीरोस, यानी मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज बी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज ए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दिस इज -3 -4 एंड दिस बी, बी का वैल्यू कितना है बेटा? यहां से b इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दिस इज 7, ओके, अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं नजर आ रहा तो 1 होता है कोफिशिएंट अपॉन 1। तो ये -7 इज इक्वल्स टू -7। तो बेटा वेरीफाई हो गया कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। एक और हम लोग यहां पर एग्जांपल आपके सामने रख लेते हैं, कोई भी एक ले लीजिए, अनदर एग्जांपल जो आपका मन कर रहा है। ठीक है, सपोज करिए आपने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10, ये आपने ले लिया px इज इक्वल्स टू, कंडीशन वही आती है क्या, किसको जीरो से कंपेयर करो, तो आप लोग लिखने वाले हैं पुटिंग x इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। आपको पता है मैंने px को 0 क्यों लिया यहां पर, पुटिंग px इज इक्वल्स टू 0। याद आया क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि किसी पॉलिनोमियल को जब जीरो से कंपेयर करके वेरिएबल्स की वैल्यू लाते हैं तो स्टूडेंट्स वही उसकी जीरोस होती हैं। फैक्टराइज कर लो तो क्या हो जाएगा, इस px में यहां थोड़ा चेंज कर लेते हैं, px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसके नंबर्स तो आते हैं लेकिन थोड़ा जीरो चेंज आ जाती, रूट में आती, वो
आपको थोड़ा हार्ड पड़ जाता, प्लस 10x प्लस 8 फैक्टराइज करें। अच्छा एक और स्टूडेंट्स हम काम कर सकते हैं ना, सबसे पहले अगर हमें दिख रहा है कुछ कॉमन है तो हम कॉमन लेकर के उसको जीरो में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 और 2 जीरो में ट्रांसफर हो गया। तो x स्क्वायर इसको फैक्टराइज कर लो, कैसे करेंगे, 4 1 जा 4, 4 और 1 5, 4x प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x कॉमन तो x प्लस 4 स्टूडेंट्स, यहां से 1 कॉमन तो x प्लस 4, अभी आप x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और कंपेयर करोगे तो -4 एंड -1। ठीक है, अब इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। चलिए यहां इसका वेरिफिकेशन, ठीक है, इसका वेरिफिकेशन करते हैं अभी स्टूडेंट्स। तो वेरिफिकेशन क्या कि इसके हम वेरिफिकेशन में क्या चेक करेंगे स्टूडेंट्स, वही इसके जीरोस और इसके कोफिशिएंट्स में रिलेशन कैसा है। तो फिर से वही मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, सीधा याद रखना है। तो अल्फा कौन है, ये अल्फा है, ये बीटा है, आप इनमें से किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा ले सकते हो, इस पर कोई बैन नहीं होता है। तो दिस इज -4 -1 माइनस बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बेटा यहाँ एक्स का कोफिशिएंट अगर आप देख रहे हैं कितना दिखाई दे रहा है, दैट इज 10। देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिस इज 2। ओके, ये हो जाएगा -5, ये हो गया स्टूडेंट्स -5 और सामने 2 5 जा 10, ये भी हो गया -5। तो वेरीफाई हो रहा है इनका रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो दैट्स इट। तो ओके स्टूडेंट्स, एक और थोड़ा सा जो बच्चों को अक्सर ये जो रूट के नंबर्स देखते हैं तो थोड़ा डर जाते हैं, इसलिए मैंने जान के एक और थोड़ा सा टफ, आपके लिए कुछ नहीं है, अरे आप तो दबंग हैं भाई, जानता हूं मैं, मजा आ रहा है ना, थम्स अप बनता है, शेयर लाइक एंड चैनल को क्या करना होता है, बहुत स्मार्ट हो आप लोग यार, क्या करना होता है आपको पता है, करिएगा वही चैनल को। तो यहां मैंने इसको ले लिया बेटा, तो कंपेयर करेंगे तो मैं लिखने वाला हूं वही पुटिंग px is equals to 0, तो √3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 √3 इक्वल्स टू 0 आ गया। फैक्टराइज करते हैं, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म, तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 √3 से √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, मैं आपको दिखा दूं 4 √3 का प्रोडक्ट 12 आता है, क्योंकि √3 और √3 में 9 का स्क्वायर √3, 4 3 जा 12 को फैक्टर करो जो प्लस करने पर 8 आता हो, तो 6 2 जा 12, 6 and 2 8, तो √3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 √3 इक्वल्स टू 0। बच्चे यहां से √3 और x कॉमन है, या तो x बचा। अब आप सोच रहे होंगे जी हम 6 में कैसे डिवाइड करें, 2√3 बचेगा भाई, माइनस यहां से 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 2x कॉमन, 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 2√3। आप समझ पाए कि ये √3 कॉमन लेने पर 2√3 क्यों आया, नहीं समझ रहे, मैं बताता हूं। एक्चुअली √6 को मैंने 6 को डिवाइड किया √3 से, और रेशनलाइज करना आप जानते ही हैं, तो ये हो गया स्टूडेंट 6 √3 और ये आ गया 3 बार, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2√3, इस तरह से हो गया। अब यहां से x माइनस 2√3 कॉमन हो गया, तो यहां बचा √3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करो, इसको करोगे तो x का वैल्यू 2√3 आ जाएगा, और इसको करोगे x का वैल्यू 2 अपॉन √3 आ जाएगा। इसमें भी वही वेरिफिकेशन करना है, तो कंडीशन आप जानते हो इसका बेटा, वेरिफिकेशन का क्या करते हैं, वेरिफिकेशन में इसका कर लेते हैं वेरिफिकेशन। देखो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है जी 2√3 और बीटा कितना है 2 अपॉन √3, माइनस बी का वैल्यू कितना है -8 और ए का वैल्यू कितना है √3। कैलकुलेशन करो, इन कैल्सियम आ जाएगा √3, अब √3 आएगा तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 से √3 का मल्टीप्लाई करते तो 3 कहा, 3 2 जा 6 प्लस 2, और ये माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन √3, ये भी 8 अपॉन √3 और ये भी हो गया 8 अपॉन √3। आपका वेरिफिकेशन बिल्कुल क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स अब ना एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं,
यहां पे क्या है, आपको रूट्स गिवन है ऑलरेडी, यानी जीरोस गिवन है, और आपको पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसके बाद वेरिफिकेशन करना है। वो एग्जांपल मैं आपके सामने और रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। देखिए जरा क्या मतलब है उसका। क्या, लेट zeros of a quadratic polynomial are 1 and -3। कोई भी ले सकते हो, मैंने तो ऐसे ही तुक्के में ले लिया, आपका जो मर्जी है। तो फॉर्म दैट पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल को फॉर्म करिए, polynomial, and verify its zeros and coefficients। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, अगर आपको जीरोस मिल जाए तो पॉलिनोमियल px इक्वल टू था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सीधा सीधा पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है, सपोज करो 1, ये -3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू -3, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर बच गया बेटा -2 और ये मल्टीप्लाई में -3, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x -3। ये क्या हो गया, आपका पॉलिनोमियल गेट हो गया। अब इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं, मैं यहां करूंगा इसका वेरिफिकेशन। तो ये हो जाता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा कितना है 1, बीटा -3, b का वैल्यू कितना है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x होता है 2 और a का वैल्यू कितना है 1, ये -2 और सामने भी आ गया -2 और ये हो गया आपका वेरिफिकेशन। देखो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो भी आप ट्राई करें, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो डेफिनेटली मैं इसका वीडियो बना करके आपको दूंगा। और हाँ, मेरा चैनल सिर्फ वही बच्चे सब्सक्राइब करेंगे जिनको डेली पढ़ना है, और अगर आप में पढ़ने का दम नहीं है तो बिल्कुल भी मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करना, वरना पर डे आपको वो प्रॉब्लम देगा। मैं समझ रहा हूं तुम स्मार्ट हो, सारे बच्चे पढ़ने वाले हो, इसलिए सभी एक थम्स अप और एक सब्सक्रिप्शन बनता है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।